रही। आज हम इंग्लिश की बुक 9 का जो है वो तीसरा रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 से 12 पर मुश्तमिल है। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि ये तीनों जो रिव्यूज़ हैं आप इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको कीजिएगा, और इसमें ख़ास तौर पर जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पेपर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के MCQs का। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द अपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज। सेटिस्फाइड मुतमईन को कहते हैं, इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अनसेटिस्फाइड है, इनसेटिस्फाइड है, नॉन सेटिस्फाइड है और डिससेटिस्फाइड है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो अनसेटिस्फाइड है, जो ऑप्शन ए है। दूसरा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग आपने जो है वो लिखा। कॉन्वोल्यूशन जो है, कॉन्वोल्यूशन जो पेचो खाम होते हैं किसी चीज़ के, उतार चढ़ाव जो होता है किसी का, ज़ीरो बम जिसे कहते हैं, तो कॉन्वोल्यूशंस CONVOLUTIONS। तो इस लिहाज से इसकी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। थर्ड में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का सिनोनिम हमने यहाँ पे देखना है। 4 ऑप्शंस हैं, क्विकली है, स्पीडीली है, स्टैडीली है और हरीडली है। तो ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता, स्टेप बाय स्टेप, तो स्टैडीली है, इसका सी ऑप्शन है। नंबर 4 पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का होता है कई गुना, जो होता है एक कई चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा की मीनिंग जो देती है। तो वेरियस है, फ्यू है, मैनी है, डाइवर्स है। इसमें वेरियस, मैनी और डाइवर्स का मतलब मोर देन वन है, इसमें वैरायटी पाई जा रही है। तो हमने मैनीफोल्ड का अपोजिट देखना है, और वो फ्यू है। फ्यू नंबर के लिए होता है और फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर। इसमें ये 3 चीज़ें हम देखते हैं, फ्यू ना, गिनती में ना होने के बराबर, आ फ्यू चांद एक को कहते हैं, और द फ्यू जो है वो कोई ख़ास चांद जो चीज़ें होती हैं जिनका जिक्र किया जाता है वो होता है। तो यहाँ पे फ्यू बी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिएगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। आज ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस है, हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और ये वर्क हार्ड जो है ये हमें पता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसकी जो ऑप्शन सी है, द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। टीचर ने हमें एडवाइस किया, नसीहत की कि मेहनत की जाए। नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेज। फ्रेज 4 ऑप्शंस हैं। इट इज़ ऑफ नो यूज़ है, ही इज़ वेल इन एन अनवाइज मैनर है, ओवर देयर हैंग्स अ ग्रेट डार्क बेल। स्टूडेंट आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा कंफ्यूज होते हैं फ्रेज़ की डेफिनेशन के मामले में। तो फ्रेज़ के लिए हमें 4 चीज़ें देखते हैं। एक तो होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। फ्रेज़ कभी एक लफ्ज़ नहीं होता, कभी एक वर्ड फ्रेज़ नहीं होता है। फ्रेज़ के लिए कम से कम 2 अल्फाज होने चाहिए, मिनिमम 2 वर्ड्स होने चाहिए। फर्स्ट है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, किसी फ़िक्रे का हिस्सा हो। तीसरी चीज़ है कि इट कन्वेज पार्शल मीनिंग, जुज़वी मानी देता है, कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है ये। और चौथी और फाइनल बात जो है, जो इसको प्रोमिनेंट करती है, इसमें कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं आता। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन आने से ये फ्रेज़ नहीं रहता, बल्कि ये क्लॉज बन जाता है। तो अब इसमें एक ही ऑप्शन रह जाती, सी, इन एन अनवाइज मैनर। तो इन एन अनवाइज मैनर जो है ये यानी गैर अक्लमंदाना तरीके से, तो ये फ्रेज़ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, किसी सेंटेंस का यकीनन ये हिस्सा है, पार्शियल मीनिंग कन्वे कर रहा है, जुज़वी मानी दे रहा है, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं आ रहा जो बाकी तीनों के अंदर आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन सी है। नंबर 3 है, बिसाइड द अनगैदर्ड राइस। अनगैदर्ड जो मुंतशिर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, अनगैदर्ड जो है, राइस ही ले। अब द अंडरलाइन फ्रेज इज़ अन। अंडरलाइन फ्रेज जो है बिसाइड द अनगैदर्ड राइस है, ये हम देखना। ही ले, वो कहाँ लेटा हुआ था, ये वेयर की सेंस में आता है कि कहाँ पर। ये वर्ब जो है ले, लाई की दूसरी फॉर्म लाई होता है लेटना, उसकी सेकंड फॉर्म में ले और थर्ड फॉर्म लेन होता है। तो वो कहाँ लेटा हुआ था, बिसाइड द अनगैदर्ड राइस। तो जो बिखरे हुए जो चावल हैं उनके पास जो है, उनके करीब जो है वो लेटा हुआ था।
अच्छा, इसमें ये 4 ऑप्शन है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशन फ्रेज है और एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज यहाँ पे ये है क्यों, क्योंकि ये वर्ब जो ले है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है। और दूसरा इसके बाद देखिएगा, ये जो पहले भी पिछले हम व्लॉग में बात कर चुके हैं कि जो एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, ये असल में ये प्रपोजिशन फ्रेज होता है। प्रपोजिशन फ्रेज जो है फर्दर डिवाइडेड किया जाता है एडजेक्टिव फ्रेज में और एडवर्ब फ्रेज में। तो इस लिहाज से बिसाइड जो है इसमें ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे द अनगैदर्ड राइस जो है, द अनगैदर्ड राइस जो है ये नाउन फ्रेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है बिसाइड का। नंबर 4 पे देखिए, ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम, यानी किसी भी किस्म के जो इल्ज़ाम से जो पाक साफ जो ज़िंदगी उसने गुजारी है। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है डिवॉइड ऑफ ब्लेम है, यानी इल्ज़ाम से पाक, बिल्कुल साफ़ सुथरी किस्म की। अब डिवॉइड ऑफ जो है ब्लेम जो है ये हमारा फ्रेज़ है। अब हमने बताना है कि ये कौन सा फ्रेज़ है। फ्रेज़ के लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे ये लाइफ को मॉडिफाई कर रहा है। लाइफ जो है किस तरह की गुजारी, बगैर किसी किस्म के इल्ज़ाम की, साफ़ सुथरी है। लाइफ जो है हमारे पास ये नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये फ्रेज़ की सूरत में नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एडवर्ब फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ और प्रपोजिशन फ्रेज़ है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी एडजेक्टिव फ्रेज़ है। नंबर 5 पे है, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो लम्हा जो ज़ाया हो जाता है वो हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता है। अब यहाँ पे विच को अंडरलाइन किया गया है। विच जो है ये प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये अपने से आने वाले किसी पहले नाउन या प्रोनाउन को से रिलेट करता है, उसकी जगह पर आता है। प्रोनाउन जो होता है ये प्रोनाउन है, यानी ये किसी इट्स एक्ट्स लाइक अ नाउन, ये किसी नाउन की तरह जो है वो बिहेव करता है, उसकी जगह पे ये आ सकता है, ये उसको रिप्लेस कर सकता है। तो ये इससे पहले एक नाउन आया हुआ है मोमेंट, तो मोमेंट की जगह पर अब हमने प्रोनाउन लगाया, विच लगाया, ये उससे रिलेट कर रहा है। इससे पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। इसका एंटीसीडेंट जो है वो मोमेंट है, और उसकी जगह प्रोनाउन विच आया। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो लम्हा जो एक दफ़ा ज़ाया हो, जो हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता है। अब विच के बारे में हमने बताना है कौन सा प्रोनाउन है। यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसलिए इस वक्त ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और वो फ़िक्रे जिनके अंदर, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो क्लॉज होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और जिसमें रिलेटिव ये एडजेक्टिव क्लॉज हो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। नंबर 6 पे देखिएगा, वाई डोंट यू गो अलोंग विद योर ब्रदर, आप अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विद आएगा जी। नंबर 7 पे देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज़ लेविड मोर टैक्सेस, हुकूमत ने मज़ीद जो टैक्सेस हैं वो लगा दिए हैं। द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी हमारे पास जो है वो वर्ड आएगा। इनफैक्ट है, बट है, हैंस है, वेयर एज है। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो बट आएगा, यानी बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं किया गया है। नंबर 8 है, दैट वॉज द रीज़न, देखिएगा दैट वॉज द रीज़न वाई ही केम लेट, जो ये वजह थी जिसकी वजह से वो लेट है। वाई ही केम लेट जो है द अंडरलाइन क्लॉज। अब क्लॉज क्यों है, क्लॉज की हमने बात की कि क्लॉज में कम से कम 2 चीज़ों का इकट्ठा आना शर्त होता है, एक तो उसमें सब्जेक्ट आए और दूसरा उसमें वर्ब आए। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लॉज के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसमें वाई ही केम लेट, जो ही इसका सब्जेक्ट है, केम जो है ये इसका वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेट जो है ये एडवर्ब है। तो वाई ही केम लेट, वो क्यों देर से आया। अब हमने बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। वाई ही केम लेट जो ये रीज़न को मॉडिफाई कर रहा है, और रीज़न जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। अगर वो क्लॉज की सूरत में मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है,
नाउन क्लॉज है, नन ऑफ दीज है। तो ये बी ऑप्शन जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 9 है ही केम, वो आया व्हेन नाइट हैड फॉलन, वो उस वक्त आया जब रात जो है वो ढल चुकी थी। तो व्हेन नाइट हैड फॉलन ये अंडरलाइन क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें नाइट जो है ये सब्जेक्ट है, हैड फॉलन जो है ये उसका वर्ब है। व्हेन नाइट हैड फॉलन ये अंडरलाइन वर्ड है। आप देखना ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये केम को मॉडिफाई कर रहा है। केम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। क्योंकि ये क्लॉज की सूरत में इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज होगा। तो 4 ऑप्शन हैं, कंडीशन है, प्लेस है, टाइम है, रीज़न है। तो कब वो आया? जब रात डाल चुकी। टाइम के बारे में डेफिनेटली बात की जाए तो ये टाइम सी ऑप्शन है। नंबर 10 है दे कैन स्टे वेयर दे आर, वो वहाँ ठहर सकते, जहाँ वो हैं वो वहाँ ठहर सकते हैं। अब ये वेयर दे आर ये हमारा जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। क्यों? ये मॉडिफाई कर रहा है, स्टे जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। क्लॉज कैसे है कि इसमें दे सब्जेक्ट है और आर इसका वर्ब है। द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ, हमने बताना ये एडवर्ब क्लॉज कौन सा है? कंडीशन है, प्लेस है, टाइम है, रीज़न है। तो ये जहाँ वो हैं वहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो ये प्लेस का है। 11 पे देखिए आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आती है, आप इसको पसंद करते हैं। अब हमने बताना है दैट द अंडरलाइन क्लॉज इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ, हमने बताना एडवर्ब क्लॉज कौन सी किस्म है। आप पहले हम ये देखते हैं कि दैट यू लाइक इट ये क्लॉज कैसे है। यू इसका सब्जेक्ट है और लाइक इसका वर्ब है, इट जो है इसका ऑब्जेक्ट है। ये तो क्लॉज हो गया। आप किसको मॉडिफाई कर रहा है? ग्लैड को मॉडिफाई कर रहा है। और ग्लैड जो है ये एडजेक्टिव होता है और जो एडजेक्टिव एडवर्ब 3 चीज़ों को मॉडिफाई करता है। एक तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, आप यूँ कह सकते हैं ये एड वर्ब है, यानी ये ऐड करता है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करता है, ऐड करता है, उसको मॉडिफाई करता है, मज़ीद मालूमात देता है। इसका नाम तो यहाँ से डिराइव हो गया। दूसरा काम ये करता है ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और तीसरा ये दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ ये ग्लैड जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है? कंडीशन है, प्लेस है, टाइम है, रीज़न है। तो ये रीज़न है, वजह है उसकी, मैं क्यों खुश हूँ, उसकी वजह ये है कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आती है। 12 है, लास्ट वन है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू इट दैट, तो मैं ये ना करता। ये अनरियल कंडीशन के लिए हम लगाते हैं, ऐसी कंडीशन जो हकीकतन में ऐसा नहीं होता, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम वर लगा देते हैं, ठीक है। उसको डिफरेंट, ये सेकंड कंडीशनल है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, आई वुड नॉट डू इट, मैं ये ना करता। 3 टाइप 1 है कंडीशनल, टाइप 2 है, टाइप 3 है, नन ऑफ दीज है। तो ये यहाँ पर टाइप 2 है यानी सेकंड कंडीशनल है। आज के लिए ये यहीं पे इख्तिताम पजीर हो रहा है। इंशाल्लाह हम ग्रामर के मज़ीद लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।